भारी, तेज़ और ख़तरनाक, ये खौफनाक फ्लाइंग शिप जमहूरिया दागिस्तान में बहरा कैस्पियन के साहिल पर अब खामोश खड़ा है। एकरानोप्लान या फिर स्क्रीन ग्लाइडर साबका सोवियत दौर में फ़ौजी इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया था। अली गाजी अब्दुल गलिमोफ ने इस ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल या फिर पैरों वाले शिप की आजमाइशी परवाज़ों के दौरान बतौर फ्लाइट इंजीनियर काम किया था। इस अनोखे जहाज़ को अमूमन कैस्पियन सी मॉन्स्टर कहा जाता है। यहाँ से मैंने प्रोपल्शन यूनिट चलाया था। ये एक ज़बरदस्त मशीन है, इंतहाई शानदार। सन 1960 की दिहाई में पहला विंग शिप डिज़ाइन किया गया था। इसका मकसद रूस की साहिली पट्टियों की हिफाजत करना था और निचली परवाज़ करते हुए तमाम रेडार से बच बचाकर दुश्मनों के बहरी जहाज़ों पर हमला करना था। ये ग्राउंड इफेक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था, यानी अपने एरोडायनामिक्स पर की वजह से ये 380 टन भारी मशीन पानी की सतह से सिर्फ चंद मीटर ऊपर उड़ती थी। लेकिन इसका अमली तौर पर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। कैस्पियन सी मॉन्स्टर के लॉन्च के 14 बरस बाद सोवियत यूनियन बिखर गया था और फिर तजर्बाती परवाजें भी रोक दी गईं। हमारे पास इसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं थे। उन दिनों इस मुनफरिद जहाज़ को तैयार करने के बायस हम अपने मुल्क पर बहुत फ़ख्र किया करते थे, क्योंकि किसी और मुल्क के पास ये नहीं था। बहरहाल, ये कोई भूत प्रेत नहीं था। यहाँ तक कि मुसाफिरों को ले जाने के लिए भी एकरानोप्लान के इस्तेमाल का मंसूबा बनाया गया था, क्योंकि उसको किसी तवील रनवे या एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब्दुल गलिमोफ ने अपनी ज़िंदगी के 14 बरस एकरानोप्लान के लिए वक्फ कर दिए। उन्होंने 500 घंटों तक इसकी परवाज़ की, जो कि उनके मुताबिक एक प्रोफेशनल टेस्ट पायलट के लिए इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन इसकी परवाज़ इतनी आसान न थी। कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। ये प्रोटोटाइप सिर्फ टेस्ट फ्लाइट्स के लिए तैयार किया गया था। हमारे पास हादसे की सूरत में आग बुझाने के मुख्तलिफ प्रोटोकॉल मौजूद थे, लेकिन सच पूछें तो हमें कभी भी उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। आज बहरा कैस्पियन का ये मॉन्स्टर डरबन शहर के करीब खड़ा है, जो अब्दुल गलिमोफ के घर से चंद घंटे की दूरी पर है। रिटायर्ड फ्लाइट इंजीनियर अली गाजी को फ़ख्र है कि वो सोवियत मुहक्किकीन की टीम में वाहिद दागिस्तानी था। उनके पास उन बीते दिनों की कोई तस्वीर मौजूद नहीं, क्योंकि ये सोवियत फ़ौज का एक इंतहाई खुफिया मंसूबा था। मैं ऐसा वाहिद नॉन पार्टी मेंबर था जिसे टीम में शामिल किया गया था। बाकी तमाम साथी कम्युनिस्ट थे। जब हमारे टेस्ट पायलट डिवीज़न के सरबराह को ये पता चला तो वो चौंक गए कि पार्टी की रुकनियत के बगैर कोई अमले का रुकन कैसे बन सकता है। अब पार्टी की रुकनियत की कोई ख़ास अहमियत नहीं रही है, क्योंकि सोवियत यूनियन जिस पर अली गाजी अब्दुल गलिमोफ फ़ख्र करता था वो तारीख़ बन चुका है और ये विंग शिप बहरा कैस्पियन के साहिल पर वाक़ पेट्रियट पार्क में सिर्फ सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनकर रह गया है। सब कुछ तबाह हो चुका है, बहुत सारे डिज़ाइनर और इंजीनियरों का काम, लेकिन कम से कम ये अब भी खड़ा है। इसको ख़त्म करके स्क्रैप करने की बात की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि इससे नौजवानों को ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारे पास कौन सी लाजवाब टेक्नोलॉजी थी और हमारा मुल्क कितना अजीम था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे उन्हें उस मुल्क और इसकी कौम पर फ़ख्र करने में मदद मिलेगी। और इस तरह कैस्पियन सी मॉन्स्टर को आज रूस में एक मुख्तलिफ मिशन का सामना है, साबका सोवियत यूनियन की ताकत और अजमत की गवाही देना।